मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी पर लीगी कारकुनों की हंगामा आराई। नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कई लीगी रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सफदर ऐवान की इमा पर मरियम नवाज ने नैब दफ्तर पर हमला कराया। काफिले में आने वाली गाड़ियों में पत्थर लाए गए। पथराव से 11 एहलकार जख्मी हुए। दरख्वास्त का मतन। मरियम नवाज और लीगी कारकुनों पर मंसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वजीर आजम इमरान खान, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब समेत 100 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। आला हुकाम की इमा पर मरियम नवाज को मारने की कोशिश की गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, अगर पुलिस ने दरख्वास्त वसूल ना की तो कोर्ट में रिट दायर की जाएगी। पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग और धक्कम पेल। मरियम नवाज की पेशी के दौरान नैब दफ्तर के सामने मैदान जंग लगा रहा। पुलिस और मतवालों के दरमियान तसादुम। दर्जनों कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर नैब ने मरियम नवाज की पेशी मंसूख कर दी। इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। कोई ज़मीन है जो मैंने सस्ते दामों ख़रीदी है और उसमें कोई शायद मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, तो ये है नैब का कॉल अप नोटिस। इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा। इंतकामी कार्रवाइयों के बाद नैब खुद एक मतलूब इदारा बन चुका। नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज्यादा पासदारी होगी। मरियम नवाज के एहतसाब इदारे और हुकूमत पर चढ़ाई। कहती हैं, पुरअमन और निहत्ते कारकुनों पर पत्थर बरसाकर रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया। पहले 2 मुकदमात इतने मजबूत थे तो तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी। इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, अब जाने का खौफ है। इतने जुल्म वो कर चुके हैं कि अब उनको अपने अंजाम से खौफ आता है। इमरान खान को पहले आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। मरियम नवाज की वजीर आजम इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं, नाअहल हुक्मरानों ने कश्मीरियों को तनहा छोड़ दिया। बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर सऊदी अरब को नाराज कर दिया। नवाज शरीफ के लिए बड़ा आसान था, वो 6 एटमी धमाकों के बदले 12 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते। बेगम सफदर अवान साहिबा ने आज अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब की और अपने कज़न हमजा शहबाज साहब की सियासत के ऊपर खुदकश हमला किया है। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायमंड में तकसीम किया गया। मरियम नवाज ने अपने चाचा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत पर हमला किया। मुस्लिम लीग नून की सियासत का जनाजा निकाल दिया। गुज़श्ता शब जाती उम्रा में 10 लाख रुपए तकसीम किए गए। मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर मारने वाले को 1 लाख दिया गया। फयाजुल हसन चौहान का दावा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने कहा, लीगी कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट हमले की याद ताज़ा कर दी। वाज़ेह हो गया, नून लीग करप्ट लोगों को बचाने के लिए हर हद पार कर सकती है। मरियम नवाज जायदाद से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने के बजाय पूरी बारात साथ ले आई। केस से तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा रचाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबरी फराज का रद्द अमल। मरियम नवाज को अपने किए पर नादम होने का मशवरा। फवाद चौधरी की भी मजम्मत। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा बिल्कुल वाजे हैं। शहबाज गिल बोले, एहतसाब का फंदा तंग होने पर इनका रवैया शदीद होता जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता। नए पेशी के मौके पर होने वाले वाक़े पर बातचीत की। मरियम नवाज ने कारकुनों पर तशद्दुद से आगाह किया। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने भी मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की। फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत अपोजिशन को नैब के जरिए दीवार से लगाना चाहती है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में जबर की इंतहा कर दी। गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी लीगी रहनुमा की तायीद कर दी। कहा, मशरकी रवायात की पासदारी के हवाले से ख्वाजा आसिफ की तायीद करता हूँ। लाहौर वाक़े की लाजमी तहकीकात होनी चाहिए।
एनआरओ नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई, सियासी मुखालिफिन से इंतकाम ले रही है। मोहम्मद जुबैर ने मरीम नवाज की पेशी को सियासी तहरीक के आगाज का ट्रेलर करार दिया। इमरान साहब डरते हो तो बुलाते क्यों हो, मरियम औरंगजेब का तंज। सोशल मीडिया पर खिलाड़ी और मतवालों की जंग छिड़ गई। मरियम नैब पर वार करके फरार, खप ना डालो, रसीदें निकालो। मरियम नवाज और मरियम निडर के हैशटैग्स पर ट्वीट्स का तूफान। एक मतवाले ने कहा, अगर बहादुरी का कोई चेहरा होता तो वो मरियम नवाज का होता। गैर कानूनी शराब का लाइसेंस जारी करने का इल्जाम। वजीर आला उस्मान बुज़दार आज नैब लाहौर में पेश होंगे। सूबाई वज़रा और कारकुनों को नैब दफ्तर पहुंचने से रोक दिया। उस्मान बुज़दार की वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात हुई। सूबे के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, खुदा बन के बैठे हो। मेरे घर पे आप आके है ना, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी बन के गए थे। आज मैं बता रहा हूँ, इसको डिनाई करके बताओ। आज वो लोग भी है ना मुझे ताने देते हैं। पीटीआई के जलसों में इमरान खान की कामयाबी के लिए दुआएं कराने वाले मियां दाद भी हुकूमत पर बरस पड़े। वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। वीडियो पैगाम में कहा, इमरान खुदा बनकर बैठे हैं, क्रिकेटर्स को बेरोजगार कर दिया है, कई खिलाड़ी सड़क पर आ गए, सियासत में आकर इन्हें बताऊंगा निजाम कैसे चलाते हैं। इमरान खान को कप्तान मानने से भी इनकार कर दिया। बोले, इमरान उनके नहीं, वो इमरान के कप्तान थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। डिफेंस पुलिस ने के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अब्दुल्ला अलवी और दीगर के खिलाफ नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया। बिजली की कमी है तो खरीदें और लोगों को दें। आपको लोड शेडिंग करने के लिए नहीं लाया गया, सब अंडरपेड हो जाता है, यहां से पैसे बाहर चले जाते हैं। चीफ जस्टिस का सीईओ के इलेक्ट्रिक से मुकालमा, कोई पैसा बाहर नहीं भेजते, रिकॉर्ड देख लें। सीईओ के इलेक्ट्रिक का जवाब, अटॉर्नी जनरल को इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल फाल करने के लिए इकदाम की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को निजी प्रॉपर्टी से भी फौरी इश्तिहार हटाने का हुक्म। सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अदालत का इश्तिहारात की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुशीर खजाना ने काबीना को इक्तिसादी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का कहना है, हुकूमती इक़दाम से मालियाती खसारे में कमी हुई। टैक्स महासिल हदफ से 300 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए गए। तामीराती शोबे में सरगर्मियां बहाल होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। तीन रोज में सोने की कीमत में फी तोला 23,000 रुपए कमी हो गई। 1,33,000 रुपए फी तोला से कम होकर 1,10,000 रुपए फी तोला हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट की इफ्तिताह की हतमी तारीख दी थी। हुकूमत के मुताबिक BRT का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान 13 अगस्त को करेंगे। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबाई वज़रा, पार्टी के कायदीन शिरकत करेंगे। दादू के इलाके काचू में सैलाब की तबाहकारियां, सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। तहसील जोही में 80 देहात आफत ज़दा करार। बलोचिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सिंध के जिला दादू में सबसे बड़ी मूछें रखने वाला मूसा कलोई सैलाबी पानी में बह गया। नई गाज नहर से लाश बरामद। बड़ी बड़ी मूछों से सिंध ने तो नाम कमाया, लेकिन सियासी और समाजी रहनुमा ने अफसोस तक न किया।
आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। DGISPR के मुताबिक अफगान मफाहमती अमल पर पेशरफ्त को सराहा गया। आर्मी चीफ ने कहा मुहर्रम में अवाम की सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं। वबा खत्म हो जाने तक तमाम स्कूलों में सुबह असेंबली से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। स्कूल इंतजामिया को ऐसे स्टाफ और बच्चों को अलग करने की हिदायत की जो कोरोना वायरस का शिकार रह चुके हों। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 7,38,930 अफराद हलाक, 2,25,46,685 मुतासिर, 1,31,18,618 शिफायाब हो चुके। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,66,192 हो गई। ब्राजील में 1,18,157, भारत में 45,000 से ज्यादा अफराद हलाक। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला, 24 की तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी। मदाओं से दुआओं की अपील। और जश्न आज़ादी की तैयारियां, मुल्क भर में दिल दिल पाकिस्तान की सदाएं, जोशीले नगमों और तरानों की गूंज, कौमी परचमों की बहार।